ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक एसक्यूएल क्या होता है। ठीक है, डायनेमिक एसक्यूएल कहने का मतलब ये हुआ ना, डायनेमिक चीज़ जैसे दो चीज़ होता है ना, स्टैटिक होता है, डायनेमिक वर्ड होता है। तो क्या होता है, स्टैटिक मतलब जो कांस्टेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं। और जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक एसक्यूएल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है ना, डायनेमिक एसक्यूएल में क्या हो रहा है ना कि जो पैरामीटर्स जो होता है हमारे एसक्यूएल में, हमारा एसक्यूएल क्वेरी जो लिखते हैं उसमें चेंज होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डायनेमिक एसक्यूएल कहते हैं। ठीक है, आती है, हम लोग आते हैं अपने एक एग्जाम्पल पे समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है ना, एक सर्च प्रॉपर्टी का नाम से मेरे पास है, और ये क्या है ना, मेरे पास ये सारे ऑप्शन है सर्च करने का। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी से भी हम लोग सर्च कर सकते हैं, सैस से भी, सैस नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, और ये सर्कल नेम से भी सर्च कर सकते हैं, वार्ड नंबर से भी कर सकते हैं, होल्डिंग नंबर या ओनरशिप, ओनर नेम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो इसके पीछे अगर हम लोग क्वेरी लिखना रहता है तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का जो नाम रहता है वो नाम देते हैं। ठीक है, वेयर कंडीशन लगाते हैं, वेयर के बाद सबसे पहले वाले में क्या हमारा सर्च करना है, प्रॉपर्टी नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर, कॉलम का नाम है प्रॉपर्टी नंबर, तो प्रॉपर्टी नंबर डालते हैं और उसका जो वैल्यू होता है वो पास करते हैं हम लोग। ठीक है, उसी तरह से सेकंड वैल्यू में क्या है, सैस नंबर से है, सैस नंबर है, फिर सर्कल नंबर है। तो तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड अगर अगर हमें सैस नंबर से सर्च करना रहता है तो क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवीएल प्रॉपर्टी डिटेल वेयर सैस नंबर इक्वल टू इतना, जो भी सैस नंबर रहेगा वो उससे करेंगे। अगर हमें सर्कल नेम से सिलेक्ट करना रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवीएल प्रॉपर्टी वेयर सर्कल नेम इक्वल टू पटना। ठीक है, और उसी तो वार्ड नंबर से हमको सेलेक्ट करवाना रहेगा तो क्या क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीपीएल प्रॉपर्टी डिटेल वे वार्ड नंबर इक्वल टू, जो भी वार्ड नंबर है तो उसके अनुसार में सेलेक्ट करते हैं। उसी तरह से अगर ओनर नेम में हमको लिखना रहेगा तो क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल प्रॉपर्टी डिटेल वेयर ओनर नेम जो रहेगा, जो भी नाम रहेगा उससे सर्च करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ कॉमन चीज़ क्या है ना, एक और करने की चीज़ इसमें ये है ना कि यहाँ से देखिए ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल प्रॉपर्टी डिटेल, ये हमारा क्या सब में कॉमन है। ठीक है, सब में कॉमन है हमारा, सब में कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। उसके बाद वेयर क्लॉज के बाद फिर क्या है ना, ये हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, सैस नंबर प्रॉपर्टी नंबर, और ये क्या है, सर्कल नेम वार्ड नंबर और ओनर नेम क्या चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज हो रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक कहते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक कहते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, स्टैटिक पार्ट हो गया। ठीक है, और ये डायनेमिक पार्ट हो गया। तो हम लोग डायनेमिक एसक्यूएल में क्या देखते हैं ना, क्या करते हैं कि ये हमारा जो स्टैटिक पार्ट है ये हम क्या करते हैं, इसे कांस्टेंट ही रहने देते हैं। ठीक है, ये क्या है ना, ये वाला जो है हम लोग, जो प्रॉपर्टी नंबर सैस नंबर है ना, ये सिर्फ क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट के अनुसार में क्या करते हैं, हम लोग चेंज करते रहते हैं। ठीक है, जिसको चेंज करते रहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं डायनेमिक एसक्यूएल कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि मेरे पास एक ही रहेगा, स्टैटिक पार्ट तो हमारा एक ही रहेगा, बाद वाला जो है ना, वेयर के बाद दो क्लॉजेस जो आता है, ये क्या करेंगे ना, ये हमारा डायनेमिक फॉर्म में है ना, तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा ना उसके अनुसार में डेटा को लेकर आएगा, और बाकी सबको क्या करेगा, नहीं लेकर आएगा। ठीक है, तो ये हमको जो कंस्ट्रक्ट करके आएगा हमारे पास में उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक एसक्यूएल कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं यहाँ से एग्जांपल के आपके रूप में बताना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग क्या है ना कि मेरे पास क्या है ना कि देखिए यहाँ से डिक्लेयर किए हैं, एक ईयर किए हैं। ठीक है, ये एट अ रेट ऑफ ईयर की इनवेट कैर ले रहा है। ठीक है, और इसमें क्या पास करवा रहे हैं, 2023 पास करवा रहे हैं। और ठीक है, और उसके बाद फिर क्या क्या करवा रहे हैं, हमारे पास में एट द रेट ऑफ एक डिक्लेयर करवा वेरिएबल ले रहे हैं एट द रेट ऑफ एसक्यूएल के नाम से, ये एनवेट मैक्स है। अब क्या कर रहे हैं ना, देखिए अब हम लोग डायनेमिक एसक्यूएल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा क्या है ना, ये टेबल जो है हमारे पास, जो ईयर वाला जो टेबल है हमारे पास, वो क्या वेरिएबल है। कहने का मतलब कि मान लीजिए आपके पास में 5 साल का टेबल है। ठीक है, सेल्स का, सेल्स 20-21, सेल्स 20-21, सेल्स का 20-22, सेल्स 20-23, और सेल्स 24-25, और ऐसी तरह से सेल्स 20-25 है। तो ठीक है, अब यूज़र क्या होता है ना, यूज़र क्या है हमारा, वो हमारा क्या करना चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है। ठीक है, सेल्स तक तो हमारा कि कांस्टेंट ही वैल्यू है ना, अब सेल्स के बाद में क्या देखना चाह रहा है कि 23 का देखना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर ये 23 यहाँ से हम लोग देते हैं तो ये क्या होगा, ये हमारा कांस्टेंट पार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट हो गया। और ये हमारा क्या है ना, डायनेमिक, ये सिर्फ चेंज करते रहेगा। ठीक है, जैसे 21 डालेंगे तो 21 आएगा, 22 का सर्च करना चाहेंगे टेबल से का तो 22 का सर्च करेगा। तो ये पार्ट क्या है ना, ये हमारा डायनेमिक एसक्यूएल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे हमारा टेबल नेम क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो रहे हैं,
अब ये हमारे पास डायनेमिक एसक्यूएल जो कंस्ट्रक्ट होके आ रहा है ना, ये हमको क्या करना है, इसको एक्सिक्यूट करवाना है। तो एक्सिक्यूट करवाने के लिए क्या करवाते हैं, हम लोग लिखते हैं एक्सिक्यूट, ठीक है, और एट अ रेट ऑफ जो हमारे पास ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किए इसको सिर्फ क्या करेंगे, रन करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्सिक्यूट करके जो वेरिएबल है 20, जो हमारा सेल्स 2023 का जो वैल्यू है वो निकाल के आपको क्या कर देगा, शो कर देगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए ये क्या करवा रहे हैं, जब आपके पास बहुत सारा टेबल है ना, उस केस में है। ठीक है, मान लीजिए आप कंडीशन जैसे अभी आप ऊपर में डिस्कस किए थे ना, क्या किए थे डिस्कस, ठीक है, कि हमारा कंडीशन के अनुसार में क्या हो रहा है, चेंज होते आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिटी चेंज हो रहा है, चाहे आपके पास में कोई एक ऐसा टेबल है जिसमें बहुत सारा सिटीज़ है, आपके पास में क्या है, कॉलम है जिसके अंदर में बहुत सारा सिटीज़ है, न्यूयॉर्क हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, ऐसे सारे बहुत जा रहा है। तो उसमें क्या है ना, सिटी हमारा क्या है, वेरिएबल हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल हो रही है, चेंज हो रहा है, हर बार डायनेमिक हो रहा है वो। तो ये क्या कर रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डिक्लेयर करवा रहे हैं वेरिएबल यहाँ सिटी के नाम से। और ये जो वेरिएबल यहाँ पे जो हम लोग जो वैल्यू पास करेंगे उसके अनुसार में क्या होगा ना, ये चेंज होते रहेगा। और बाकी का जो हमारा हमारा जो ये जो क्वेरी जो है ना, ये हमारा क्या होगा, स्टैटिक रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये जो टोटल कंस्ट्रक्ट होके जो आ रहा है ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग डायनेमिक एसक्यूएल कहते हैं। ठीक है, अब क्या करवा रहे हैं, इसके आगे में सिटी हमारा ले रहे हैं, सिटी पैरामीटर जो है हमारा यहाँ से पास हो रहा है, न्यूयॉर्क पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या ले रहे हैं हम लोग, एज ले रहे हैं। ठीक है, इसको सेट करवा दिए, वन वैल्यू सेट करवा लिए हैं। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, हमारा जो एसक्यूएल है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एट अ रेट ऑफ एसक्यूएल एनवेयर कैर मैक्स ले रहे हैं। इसके अंदर में क्या कर रहे हैं, क्वेरी को पूरा हम लोग सेट करवा रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यू क्या कर, जो ऊपर में जो वेरिएबल लिए हैं उसमें हमारा क्या कर रहे हैं, वैल्यू को सेट करवा दे रहे हैं। इसके अंदर में हमारा क्या है, ये सीट एट अ रेट ऑफ क्या है, हमारा सिटी जो है चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारे पास में हम लोग क्या कर रहे हैं, डायनेमिक हम लोग का एसक्यूएल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिसमें पैरामीटर के साथ में होगा। ठीक है, तो इसमें पहला वाला कंडीशन में आ जाइए, देखिए हमारे पास क्या है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद कंडीशनली हम लोग क्या कर रहे हैं, एज फिल्टर पे लगा रहे हैं। उसमें हम लोग क्या लगाए हैं कि इफ़ एट अ रेट ऑफ, ठीक है, इंक्लूड एज इक्वल टू अगर 1 होगा। ठीक है, अगर इंक्लूड एज इक्वल टू 1 होगा, जो हम लोग ऊपर में डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, जो यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं उसका वैल्यू भी सेट 1 किए हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट एट अ रेट ऑफ, क्या हो रहा है, एसक्यूएल एट अ रेट ऑफ एसक्यूएल, ये एसक्यूएल का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर, क्या होगा, वेयर सिटी इक्वल टू सिटी। ठीक है, इसके बाद एक और कंडीशन क्या लगा रहे हैं, एंड। ठीक है, एंड लगाएंगे और एज जहाँ पे ग्रेटर देन 30 होगा। तो ये हमारा जो बन के जो आ रहा है ना, ये जो हमारा बन के आया। ठीक है, ये जो हमारे पास जो आया, ये क्या डायनेमिक एसक्यूएल आ गया। इसको एक्सिक्यूट करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि पैरामीटर के साथ में है। तो एक्सिक्यूट लेके लिखेंगे एस पी एक्सिक्यूट एसक्यूएल। ठीक है, एट अ रेट ऑफ एसक्यूएल करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करवा रहे हैं, कि उसके बाद क्या हो रहा है, ये तो हमारा हो रहा है, इसके साथ में हम लोग क्या करवा रहे हैं ना, पैरामीटर भी तो पास करवा रहे थे यहाँ पे, जो वेरिएबल सिटी जो था। उसके बाद क्या कर, एट अ रेट ऑफ इक्वल टू एट अ रेट ऑफ सिटी करवा रहे हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कहाँ से मिलेगा, ऊपर से मिलेगा। और ये देखिए, और ये जो सिटी जो है, ये किस टाइप का डेटा अपने पास साथ में लेकर आएगा, वो एनवेयर कैर आएगा। ठीक है, ये एनवेयर कैर आएगा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सिटी का जो बता रहे हैं ना इसको, ठीक है, जो एक्सिक्यूट करवाएगा, ये हम लोग ये बता रहे हैं कि सिटी का जब भी वैल्यू जो आएगा ना, इंटीजर नहीं आएगा, इंटीजर आएगा नहीं आएगा। ठीक है, जब भी वैल्यू जो लेकर आएगा वो एनवेयर कैर ही लेकर आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं अपने, ठीक है, एक्सिक्यूट एसक्यूएल को बता रहे हैं कि सिटी का जो वैल्यू आपके पास जो आएगा, वो आपके पास क्या आएगा, एनवेयर कैर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो कंडीशन हुआ, ये फिल्टर के कंडीशन पे, फ्लेक्सिबल फिल्टर एंड कंडीशन के अगेंस्ट में लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब सॉर्टिंग और पाइवोट का जब हमको लगाना रहेगा ना, सॉर्टिंग और पाइवोट या किसी किसी कॉलम के ऊपर में हमको लगाना रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कॉलम है एक, हमारे पास में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम से है। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं ना, कि हमारा जो शॉर्ट होके जो वैल्यू है, वो कभी हम चाह रहे हैं फर्स्ट नेम से हो, कभी चाह रहे हैं कि मिडिल नेम से हो, कभी चाह रहे हैं हमारा कि क्या हो, लास्ट नेम से आए। तो अभी हम लोग क्या करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये देखिए डायनेमिक हो रहा है ना, यूज़र जो है किसी भी नाम से अपना वो निक नेम से, चाहे अपना जो आप फुल नेम, हाँ, ये मिडिल नेम या लास्ट नाम से सर्च कर सकता है। तो ये हमारा डायनेमिक पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये डायनेमिक पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि हम लोग डायनेमिक एसक्यूएल कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, तो इसके लिए हम लोग दो वेरिएबल लिए हैं, एक जो है कॉलम के लिए लिए हैं,
ठीक है, जिसमें हमारा क्या करेगा, लास्ट नेम जो है ना यूज़र जो है हमें बताएगा। उसके बाद एसक्यूएल को स्टोर करने के लिए, सेट करने के लिए क्या लिए हैं, एक वेरिएबल लिए हैं @SQL। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं क्वेरी को। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय किसके अनुसार में ऑर्डर करवाएंगे, हम लोग लास्ट नेम से। ठीक है, तो लास्ट नेम को क्या करवा रहे हैं हम लोग, इसके अंदर में क्या करवा रहे हैं, पास करवा रहे हैं। और ये क्या करवा रहे हैं हम लोग, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं अपने एसक्यूएल को, क्या करवा रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है ना, डायनेमिक टाइप का ये क्वेरी का कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो डायनेमिक कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो है ना, एक हमारा जो मेन टेबल जहाँ से वो डेटा रिट्रीव करके आना है, जो हमारे पास जो बार बार जो यूज होता है, कांस्टेंट होता है, स्टैटिक जो होता है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। जो चेंजिंग करने वाला रहता है ना, जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग वेरिएबल में क्या करते हैं, ले लेते हैं, और उसके अनुसार में है ना हम लोग अपना जो यूजर डालता है उसके अनुसार में हम लोग सॉर्टिंग करवा सकते हैं। उसके कॉलम के नाम पे हम लोग यहाँ पे अपना डायनेमिक क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है मल्टीपल टेबल्स के ऊपर में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक एग्जांपल से हम बताते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है, सेल्स सेल्स का टेबल है। ठीक है, इसमें सेल्स 21 का टेबल है, इसके अंदर में सेल्स आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी और सेल्स डेट है। ठीक है, हमारे पास सेल्स 20-22 का है। ठीक है, इसमें 20-21 में क्या क्या सेल हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी सेल हुआ है, 10 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी और सेल डेट दिया हुआ है। उसी तरह से हमारे पास में क्या है, सेल्स 20-22 का टेबल है। ठीक है, इसमें भी क्या है, 1 2 3 करके है, सेल्स आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और सेल डेट्स। ठीक है, अब क्या है ना कि यूज़र जो है ये देखना चाह रहा है कि 20-21 का भी देख सकता है वो। ठीक है, और हम क्या चाह रहे हैं, 20-22 का भी क्या हो देख सकता है वो, अपना टेबल का वैल्यू देख सकता है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक डिक्लेयर करवा रहे हैं, यहाँ पे डिक्लेयर करवा रहे हैं और एक वेरिएबल ले रहे हैं, क्या, रेट ऑफ ईयर। ये क्या है, ये चेंज हो रहा है। क्या कभी 20-21 का भी देख सकता है, कभी 22 का भी देख सकता है, 20-21 और 20-22 का देख सकता है। तो ये वेरिएबल वैल्यू हम लोग फिलहाल अभी मान लीजिए हमको 20-21 का चेक करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करवा दिए हैं, यहाँ पे हम लोग स्टोर करवा दिए। उसके बाद एसक्यूएल क्वेरी के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, एनवेयर कैर मैक्स ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, हमारा एसक्यूएल क्वेरी करवा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करवा रहे हैं, सेट क्वेरी के ऊपर में जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए इसको सेट करवा रहे हैं। इसमें क्या सेट करवा रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द सेल्स। ये हमारा क्या है, स्टैटिक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है हमारा, @ ईयर। ठीक है, अब ये ईयर जो है ये क्या होगा, चेंज होने वाला है। कभी क्या होगा, 20-21 होगा, कभी 20-22 होगा। ठीक है, तो ये ईयर को हम लोग क्या करवा रहे हैं, ये इसमें हम लोग डायनेमिक पार्ट में इसको डाल रहे हैं। ठीक है, ये क्या करवा रहे हैं, ये ईयर क्या करेगा, ये हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। क्या, कैसे में चेंज कर रहे हैं, एनवेयर कैर में चेंज कर रहे हैं, कैसे का चेंज, कास्ट का यूज करके हम लोग उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, ये हमारा एक डायनेमिक वैल्यू क्रिएट होके आ गया। ठीक है, जैसे ही हम लोग एक्सिक्यूट करवाएंगे तो ये क्या होगा, आपका आपका क्या लेकर आएगा, 20-21 का वैल्यू